नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं द रियल 52 फिटनेस। तो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो है गायनेकोमेस्टिया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, बहुत अच्छे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत क्वालिटी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो एज ए योगदान मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से मैं आपके सामने इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लेकर आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहीं मत जाइए, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहें और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। वापस आ गया हूँ मैं वीडियो में गायनेकोमेस्टिया के रिगार्डिंग कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि देखिए, मैंने व्हेन आई वाज यूजिंग एनाबॉलिक्स बैक इन 2011 एंड 12, तो मैंने फेस किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ साइंस बेस्ड ड्रग्स ऐसे जिनको आप यूज़ करके अपने गायनों को प्रॉपरली और ऑलमोस्ट 100% ट्रीट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ सबसे पहले कि देखिए, कोई भी ड्रग लेने से पहले आप एक बार अपने फिजिशियन, आपने अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। इट्स अ मैटर ऑफ योर बॉडी। उसे ज़रूरत है प्रॉपर जानकारी की, प्रॉपर नॉलेज की। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझ पर काम करती है वो आप पर भी काम करे, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप पर काम करती है वो मुझ पर भी काम करे। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि मैं एक डाइट चार्ट बना लूँ, वेट गेन डाइट चार्ट, फुल डे डाइट प्लान, तो वो प्लान मेरे ऊपर तो काम करता है बट नॉट नेसेसरली कि वो आप पर भी काम करे। बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट योर कैलोरी रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर ग्रो करने के लिए 2500-2600 कैलोरीज की ज़रूरत है तो एक 15 या 16 साल वाले को भी इतनी कैलोरीज की ज़रूरत होगी। हो सकता है उसे कम की ज़रूरत हो सकता है उसे इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत हो। तो इट्स जस्ट लाइक डाइट प्रोग्राम। अब ऐसा भी नहीं है कि रॉनी कॉलमैन का, आर्नोल्ड का प्रोग्राम है, वर्कआउट आपको लिख कर दे दूँ, डाउनलोड करके चिपका दूँ आपको, तो आप उनके जैसे हो जाओगे। देखिए, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो खैर चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि कुछ मेरे खास प्रियजनों को शिकायत रहती है कि यार तेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैं उनसे बताता हूँ कि भैया, आपको छोटा लेने की आदत है, आपको शॉर्टकट मारने की आदत है। इसी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो। तो हैव सम पेशेंस। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। पैसे का इतना गेम नहीं है जितना सब्र का गेम है ये। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, जो पहला गाइनो की सीरीज़ थी हमारी, उसमें हमने बात की थी गाइनो किन लोगों को होता है। मोस्टली 3-4 स्टेजेस रहती हैं इसकी। और उसके बाद जो वीडियो आया था उसमें हमने बात की थी कि इसके नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं आप, कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको गाइनो में रिलीफ दे सकते हैं। अब बात करते हैं। देखिए, सपोज आप एक कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं एंड योर गेम डिमांड्स एनाबॉलिक्स। आपकी गेम को ज़रूरत है एनाबॉलिक्स की, बट किसी वजह से आप एनाबॉलिक्स लेते लेते जो है आपको गाइनो हो गया है। तो देखिए, अब जो गाइनो के रीजंस मैं यहाँ सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जो स्टीरॉइड्स से रिलेटेड है। तो पहला रीज़न हो गया हाई एस्ट्रोजन लेवल। प्राइमरी रीज़न स्टेरॉइड अब्यूज़र्स के लिए, बल्कि मैं कहूँगा यूज़र भी नहीं कहूँगा, अब्यूज़र कहूँगा, हाई एस्ट्रोजन लेवल इसका प्राइमरी रीज़न है। सेकेंडरी इसका रीज़न है हाई प्रोलैक्टिन लेवल, एंड वन मोर रीज़न इज प्रोजेस्टेरॉन लेवल। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन इज अ वेरी क्रूशियल हार्मोन। हमें पता है मेन आल्सो रिक्वायर प्रोजेस्टेरॉन बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन मेल बॉडी को हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोजेस्टेरॉन भी जरूरी है। और प्रोजेस्टेरॉन इस तरीके से क्रिटिकल है कि अगर इसका लेवल बहुत लो है तो आपकी बॉडी लो टेस्टोस्टेरोन बना रही है, उसकी वजह से भी आपको गाइनो हो सकता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बहुत हाई है बॉडी के अंदर तो भी आपको गाइनो हो सकता है। बट चलिए, इसका इतना ज़्यादा कोई बहुत सीरियस इश्यूज नहीं है। मेनली कंसर्न हमारा रहता है स्टेरॉइड साइकिल के दौरान टेस्टोस्टेरोन का
एस्ट्रोजन का और हमारे प्रोलैक्टिन्स का। पर्टिकुलरली वो लोग जो ट्रेन, डेका, एनपीपी इस तरीके के जो 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं, जो उनको प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई प्रोलैक्टिन का उनको सामना करना पड़ता है। तो चलिए पहले बात करते हैं हायर एस्ट्रोजन लेवल्स की। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं, बढ़ गए हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हो। रिंग फिंगर टेस्ट है आपका, मॉर्निंग वुड आप चेक कर सकते हो, उससे भी एक आइडिया मिल जाता है कि आपके एस्ट्रोजन लेवल क्या है, लैक ऑफ सेक्स इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पे आपको एक आइडिया मिल जाता है। बट हाउ टू एक्यूरेटली मेजर द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इन योर बॉडी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। लैब में जाएं, ब्लड दें, आपको रिपोर्ट में पता चल जाएगा आपके कितने एस्ट्रोजन हैं। आपको ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई होगी? क्योंकि मैंने मोस्टली मुझे लगता है कि 85 to 90% ऑफ द गुरुजीज और द कोचेस, ये लोग हमारे एथलीट्स जो हैं या हम एथलीट्स जो हैं हमारी इनर हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा चिंतित नहीं होते जितना अपनी जेब भरने के लिए चिंतित होते हैं। तो मैंने तो कोई अभी तक ऐसा देखा नहीं जो कोई भी स्टेरॉइड साइकिल किसी बच्चे की स्टार्ट करवाने से पहले ये कहे कि आप अपने LH चेक करवा लो, आप अपने FSH चेक करवा लो, आप अपने टोटल फ्री टेस्टोस्टेरोन चेक करवा लो, आप अपने एस्ट्रोजन चेक करवा लो, ये LDL, HDL, किडनी प्रोफाइल, ये सारी चेक करवा लो, थायराइड प्रोफाइल चेक करवा लो। ऐसा कोई नहीं बोलता। सब बोलते पैसे ले आ, 2 महीने बाद देख तेरे को सीधा मिस्टर इंडिया बना दूंगा। नाइस जोक, बट यही हो रहा है। बट चलिए ठीक है, तो आपको अब पता लग गया है कि किस तरीके से आपने अपने हाई एस्ट्रोजन E2 एस्ट्रोडियोल लेवल किस तरीके से लैब में चेक करवाने हैं। अब लेट्स से आपकी रिपोर्ट बोलती है कि आपके एस्ट्रोजन लेवल हाई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है, आपके एस्ट्रोजन लेवल हाई हैं और हायर एस्ट्रोजन की वजह से अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है तो आप क्या करेंगे? 3 ड्रग्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 प्राइमरी ट्रीटमेंट और सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इसके लिए जो होती है दैट इज लेट्रोजोल। 2.5 mg की डोज में अवेलेबल होता है, सस्ता ड्रग है, फेमारा के नाम से भी मिल जाता है, कोई और भी नाम होगा, मेडिकल पे जाकर पता कर सकते हैं। बहुत हार्श ड्रग है, बहुत जल्दी बहुत तेजी से आपके एस्ट्रोजन को किल कर देता है। अगर आप इसको भी ओवरडोज करते हो या अब्यूज करते हो तो आपके जॉइंट हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। आपकी बोन थिकनेस को भी, बोन डेंसिटी को भी कम कर सकता है। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल ड्रग बट ओनली इफ टेकन अंडर प्रॉपर गाइडेंस। बट आपको एक आइडिया दे दूं, 2.5 mg की डोज है, आप एक टैबलेट का 4 हिस्से करके 2 डेज के गैप के बाद आप यूज़ करें। 2 हफ्ते के विद इन 2 हफ्ते के बीच में आपका गायनो बहुत हद तक बिल्कुल आपको रिलीफ मिल जाएगी इफ इट इज़ पर्टिकुलरली इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ योर हायर एस्ट्रोजन लेवल। दूसरा ड्रग जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज एनास्ट्रोजोल। अब एनास्ट्रोजोल क्या है? आपने देखा होगा एरिमिडेक्स के नाम से सेल करते हैं। एरिमिडेक्स बहुत कॉस्टली है, 3000 से 4000 के बीच में मेडिकल्स पे अवेलेबल है। बट अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एरमोट्राज खरीद सकते हो। सेम ड्रग है, सेम चीज़ है एनास्ट्रोजोल। वो एरिमिडेक्स अमेरिकन है, 1987 में शायद उसका आविष्कार, उसका पेटेंट बना था और 95 में उसको FDA ने अप्रूव किया था। बट अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 500-600 रुपये का अरमोट्राज जो इंडियन ब्रांड है, सेम चीज़ है, सेम रिजल्ट है। आई है पर्सनली यूज्ड इट और सेम चीज़ है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। 1/2 mg, 0.5 mg स्प्लिट 1 डोज इनटू 2 पार्ट्स और आप इसको थ्राइस वीक 3 बार हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं। सेम 10 से 14 दिन के बीच में, मतलब 1.5 से 2 हफ्ते के बीच में आपकी गायनो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे ड्रग की, दैट इज सुसाइडल एरोमेटेज इनहिबिटर। अब देखिए सुसाइडल एरोमेटेज इनहिबिटर क्या होता है? सुसाइडल आत्महत्या, और हम एरोमेटेज इनहिबिटर एंटी एस्ट्रोजन लेके हमारी बॉडी के फ्री फ्लोटिंग एस्ट्रोजन जो हमारी फीमेल हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो बन गए थे उनका लेवल हम कम करते हैं। लेकिन लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल से उनका फ्यूचर में रिबाउंड होना, दोबारा से बिल्डअप हो जाना अपने आप, देयर आर चांसेस कि वो दोबारा से रिबाउंड हो जाएंगे। बट इफ यू यूज एक्जिमस्टेन, तीसरा ड्रग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्जिमस्टेन और एरोमासिन 25 mg में अवेलेबल है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर में आपका एस्ट्रोजन रिबाउंड
होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इट किल्स योर एस्ट्रोजन परमानेंटली। तो ये थे जी एस्ट्रोजन रिलेटेड आपके 3 ड्रग्स। और बट बी केयरफुल बिफोर यूजिंग एनी aromatase inhibitor, before using any anti-estrogen, before using any selective estrogen receptor modulator serum। आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। और आपको डोज कितनी रखनी है ये निर्भर करता है श्योरिटी ऑफ आपका सीरियसनेस कितना है आपकी गायों में, अब पेनफुल है, कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है, और क्या आपके हार्मोनल लेवल्स हैं उसके डोज पे। चलिए अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन की वजह से अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है, हाई प्रोलैक्टिन है अगर आपकी गायनों का रीज़न, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो भी आपको गायनो भी इश्यूज हो सकते हैं, लो स्पर्म काउंट भी हो सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कम होती है, और उसके साथ साथ आपको सेक्स ड्राइव भी कम होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, लैक ऑफ सेक्स इंटरेस्ट आ जाता है। और सेम चीज़ें होती हैं जब आपके प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। प्रोलैक्टिन से फीमेल हार्मोन दूध बनाने का काम करता है महिलाओं में, बट अगर ट्रेन हो गया, डेका हो गया, ऐसे जो स्टेरॉइड्स हैं इनकी वजह से बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं अगेन फिर से ये बात कहूँगा, अगर आपका कोच, अगर आपका ट्रेनर आपको डेका देता है, ट्रेनबोलोन, एसीटेट, इनथेट, ये ऐसी चीज़ें देता है, एनपीपी देता है, और आपको ये नहीं बोलता है कि आप इसके साथ एंटी प्रोलैक्टिन यूज़ करें, सो आई थिंक आपको उस ट्रेनर को छोड़ देना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आपके मसल्स आपकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नॉट एट ऑल, और ना कभी हो सकते हैं। चलिए छोड़िए, बात करते हैं हायर प्रोलैक्टिन की। आपका प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई है, तो उसकी वजह से जब आपको गायनेकोमेस्टिया है, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, मैं आपको उसके लिए कुछ ड्रग्स बताता हूँ। नंबर 1 इज़ प्रामीपैक्सल। प्रामीपैक्सल 0.125 में, 0.25 में, 0.5 में, 1 mg, 2.5 mg तक आपको, आई थिंक 3 mg तक आपको मिल जाता है। बट सूटेबल डोज इज 0.5 की बहुत अच्छी डोज है। अगर आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत हाई हैं तो भी ये डोज बहुत अच्छी है। अगर आप इसका यूज़ करके अपने प्रोलैक्टिन्स को आप उनका लेवल डाउन करते हैं तो बी केयरफुल। प्रामीपैक्सल आपको ऐसा एहसास करवाएगी कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको बुखार चढ़ रहा है। तो आई वुड से कि जब भी आप प्रामीपैक्सल का अडॉप्ट, क्योंकि देखिए प्रामीपैक्सल बड़ा सस्ता ड्रग है, 80 से 100 रुपये के बीच में मिल जाता है, 0.125 की डोज में 15 से 20 टैबलेट। सस्ता ड्रग है, इफेक्टिव भी है प्रोलैक्टिन इश्यूज़ के लिए, लेकिन इसका यूज़ आप करें तो खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले करें, क्योंकि सारा दिन मुझे नहीं लगता कि आप बीमारी की हालत में घूम पाओगे। इट मेक्स यू फील लाइक अ सिक डॉग। तो अगर आपको ये इश्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको लेने के बाद आपको नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बीमार, तो अगर आप प्रामीपैक्सल नहीं लेना चाहते हैं इन इश्यूज़ की वजह से, तो आपको एक और ड्रग बताता हूँ मैं, दैट इज़ ब्रोमोक्रिप्टिन। आप ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्लो रिजल्ट्स हैं ब्रोमो के, बट ब्रोमो कैन आल्सो बी वेरी इफेक्टिव इफ़ यू हैव गायनो बिकॉज ऑफ हायर प्रोलैक्टिन लेवल्स। अब तीसरा ड्रग दैट इज़ वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये ड्रग जब हम पर्टिकुलरली जब हम एनपीपी यूज़ करते हैं, या हम डेका यूज़ करते हैं, या हम ट्रेनबोलोन यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दैट इज़ कैपगोलिन और कैबरगोलिन। कैबरगोलिन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हाई प्रोलैक्टिन इश्यूज़ हैं। इसकी हाफ लाइफ थोड़ी लंबी रहती है, तो इसको डेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीक में 2 डोज आर मोर देन इनफ, मोर देन सफिशेंट। ट्वाइस अ वीक बहुत है, हफ्ते में, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे आप वेदर यू आर यूजिंग एनी स्टेरॉइड तो भी 2 डोज सफिशेंट है। इफ़ यू आर ट्रीटिंग योर गायनो देन आल्सो 2 डोजेज आर मोर देन सफिशेंट। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा महंगा ड्रग है, बट इट कैन गिव यू मच बेटर बेनिफिट्स। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। गायनेकोमेस्टिया के हायर एस्ट्रोजन के इशू क्या हैं और उनको ट्रीट कैसे करें, हाई प्रोलैक्टिन इश्यूज उनको ट्रीट कैसे करें। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली बार मैं किसी नए इंटरेस्टिंग हॉट सेक्सी टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें।